सुना था बहुत पांचमढ़ी के बारे में। ये पांचमढ़ी आके हमें पता चला पांचमढ़ी को क्यों मध्य प्रदेश सातपुरा जंगल हिल्स के क्यों रानी कहते हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे सेडिमेंट्री रॉक्स पहाड़ों के नीचे, समुंदर के पानी और हवाओं के कटअप से बना मिस्टीरियस केव, रीछगढ़ धूपगढ़ देवादिदेव महादेव के छुपने के गुफा, जटाशंकर गुप्त महादेव बड़े महादेव शेषनाग गुफा के साथ समुंदर से लगभग 4500 फीट ऊंचाई पे स्थित पांचमढ़ी के ग्रीन वैली प्रियदर्शिनी इको पॉइंट राजेंद्रगिरी पहाड़ों के साथ टोटल 16 टूरिस्ट प्लेसेस ये वीडियो में 1 बाय 1 एक्सप्लोर करने का कोशिश करूंगा। 2 नाइट ऑफ 3 डेज अगर आपको पांचमढ़ी टूर करना है, पांचमढ़ी के अंदर आपको कौन कौन से धार्मिक स्थल के साथ कौन कौन से प्राकृतिक पर्यटन स्थल के दर्शन करना चाहिए, पांचमढ़ी घूमने के लिए आपका कितना खर्चा होगा, पांचमढ़ी में आपका फूडिंग फैसिलिटी, स्टे ऑप्शन, ऑल डिटेल ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में 1 बाय 1 शेयर करने का कोशिश करूंगा। #पांचमढ़ी टूर, मध्य प्रदेश टूरिज्म। चलिए ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ राज, इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के साथ आप देख रहे हो राइट राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। पहाड़ सिर्फ इतना तक ही है, आप इनसे बाहर निकलोगे, बाहर है डेन फॉरेस्ट, इसके अंदर उस साइड जाना अलाउ नहीं है। साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन पांचमढ़ी डिस्टेंस लगभग 2000 किलोमीटर। नियरेस्ट एयरपोर्ट राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल, डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर। हम मध्य प्रदेश के अमरकंटक, चित्रकूट, जबलपुर होके बाई ट्रेन पहुंचे पांचमढ़ी के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पिपरिया। आप चाहो तो मेरे जैसा बाई ट्रेन बजट में #पांचमढ़ी टूर कर सकते हो। ट्रेन द्वारा सुबह के 10 बजे हम पहुंचे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित पिपरिया रेलवे स्टेशन। पांचमढ़ी के लिए आपको पिपरिया रेलवे स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म होके स्टेशन से एग्जिट करना है। आउटसाइड ऑफ स्टेशन में है टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड। हर 1-1.5 घंटे में बस स्टैंड से पांचमढ़ी के लिए आपको 80 रुपीज़ में बसेस मिल जाएगी। पांचमढ़ी के लिए आप चाहो तो 1200 रुपये देकर एक बोलेरो कार रिजर्व कर सकते हो। स्टेशन से पांचमढ़ी जाने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। शेयरिंग टैक्सी में आपका चार्जेस लगेगा पर पर्सन 100 रुपीज़ करके। पिपरिया स्टेशन से हम लोगों का बोलेरो कार अभी डिपार्चर हो गई है। स्टेशन से पांचमढ़ी हिल स्टेशन की डिस्टेंस है लगभग 54 किलोमीटर और अभी हम लोग जो सड़क से जा रहे हैं 20 किलोमीटर हम लोग सीधे सड़क में जाएंगे। 20 किलोमीटर के बाद खूबसूरत हिल्स रोड शुरू हो जाएगा। स्टेशन से लगभग 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे है सातपुरा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम फॉरेस्ट एंट्री गेट। एंट्री गेट पार करते ही हम लोग सातपुरा नेशनल पार्क के अंदर ऑफिशियली प्रवेश किए। यहाँ से ही कोर जंगल की शुरुआत हो जाती है। रात के समय अगर आप ये सड़क होके आप यात्रा करोगे तो ये सड़क में आपको शायद बाघ दिखाई देगा। सातपुरा टाइगर रिजर्व टोटल एरिया 2133 स्क्वायर किलोमीटर। पिपरिया स्टेशन से लगभग 28 किलोमीटर डिस्टेंस पे खूबसूरत दिनुआ नदी पार करके कुछ दूर जाने के बाद खूबसूरत पांचमढ़ी पहाड़ी सड़क के शुरुआत होते हैं। हम जिस सड़क पर जा रहे हैं ये सड़क नेम मतकुल्ली पांचमढ़ी हाईवे। ये खूबसूरत पहाड़ी सड़क मेंटेन करते हैं मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट रोड नंबर 19A। रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 घंटे का जर्नी करके फाइनली हम लोग पहुंचे सातपुरा के रानी पांचमढ़ी हिल स्टेशन। ये है हिल स्टेशन एंट्री गेट। एंट्री गेट में पर व्हीकल 30 रुपीज़ करके देना पड़ता है। अभी टाइम है 3 PM। फाइनली अभी हम लोग पहुंचे मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन सातपुरा के रानी पांचमढ़ी। देखिए ये है पांचमढ़ी बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड। हमने तो इधर होटल बुकिंग करके नहीं आया, चलिए पहले एक अच्छा होटल ढूंढते हैं। पांचमढ़ी बस स्टैंड के पीछे पाटिल रोड एरिया में आपको एक से बढ़कर एक होटल, लॉज, गेस्ट हाउस मिल जाएगी। रूम आप चाहो तो ऑनलाइन मेक माई ट्रिप, गोइबियो, booking.com से बुकिंग कर सकते हो या फिर ऑन द स्पॉट इधर आके भी बुकिंग कर सकते हो। हम लोग अभी बस स्टैंड से मीरक नैनी बोल के एक प्लेस में आए हैं और हमने इधर बजट में एक होटल ढूंढा। देखिए ये है हमारा होटल। ये होटल नेम मृगा नयनी। अभी रूम प्राइस नॉन AC 600 और AC रूम 800 रुपए। अगर आप सीजन टाइम में आओगे रूम का चार्जेस डबल ट्रिपल भी हो सकता है। मैं ये होटल का कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस स्टैंड के पास जो होटल है उस पर सब 1000 रुपए करके है और AC रूम 1500 से स्टार्टिंग होते हैं। चलिए हम लोग का अभी रूम देखिए रूम कैसा है। हमारे रूम नंबर 102। एक डबल बेडरूम, फैन, टीवी, एक ब्लैंकेट है, यहाँ पे है बड़ा सा एक मिरर, पानी गर्म करने के लिए एक हॉटपॉट है और देखिए ये है वॉशरूम, बाथरूम में गीजर फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने इधर का एक फेमस होटल श्री लक्ष्मण होटल से 30 रुपये दे के एक प्लेट पोहा से सुबह का नाश्ता करके
पांचमाड़ी टूर पहला दिन के शुरुआत किए थे। नाश्ता करके पांचमाड़ी होटल से हम पैदल जाएंगे सातपुरा नेशनल पार्क फॉरेस्ट ऑफिस, पांचमाड़ी बाइसन लॉज। पांचमाड़ी बस स्टैंड से बाइसन लॉज की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर। बाइसन लॉज जाने का एक खूबसूरत सड़क में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। इस सड़क में आप विजिट कर सकते हो पांचमाड़ी के 150 साल पुराना कैथोलिक चर्च। चर्च के बाद 2-3 छोटे छोटे खूबसूरत पार्क और पांचमाड़ी के गोल्फ कोर्स होके आधा घंटा पैदल चल के हम पहुंचे बाइसन लॉज। गुड मॉर्निंग, अभी टाइम है मॉर्निंग 9 AM। सुबह सुबह हम लोग पहले पहुंचे बाइसन लॉज। बाइसन लॉज में आके हम लोग यहाँ पे परमिशन लेंगे जंगल में घूमने के लिए। एक्चुअली पांचमाड़ी के अंदर 2 टाइप का टूर होता है, एक है धार्मिक स्थल का टूर और एक है प्राकृतिक पर्यटन स्थल टूर। पांचमाड़ी टूर करने के लिए 2 दिन इनफ है। पहले दिन आप सुबह सुबह आ जाइए बाइसन लॉज। यहाँ पे आके आपको जिप्सी बुकिंग काउंटर में आना है, इधर से आपको जिप्सी बुकिंग करना है। यहाँ पे अलग अलग रूट होता है, रूट डिटेल्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर रूट ऐसा रूट होता है। इनमें से पॉपुलर रूट है रूट नंबर 3। रूट नंबर 3 के लिए आपका चार्जेस लगेगा 4200 रुपये गाइड के साथ। अगर आप मेरे जैसा सिंगल हो, इधर आके आप खड़े रहिए, मैं खड़े रह के इधर बताया था कि मैं सिंगल हूँ, किसी के साथ शेयरिंग में जाना है तो मिल जाता है। हम लोग 6 पर्सन है, 4200 रुपये डिवाइड हो जाएगा। पहले दिन हम लोग प्राकृतिक पर्यटन स्थल घूमेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह एक स्कूटी रेंट करके धार्मिक स्थल घूमेंगे। देखिए ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गाड़ी और ये गाड़ी के हुड ओपन होता है। अगर बारिश होगा तो कवर भी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पांचमाड़ी में बहुत बारिश होता है, कभी भी बारिश आ सकता है, इसलिए आप अपने साथ रेनकोट रख सकते हो और अम्ब्रेला भी साथ में रख सकते हो। रेनकोट मार्केट के अंदर 30 रुपये में मिल जाएगा। हम लोग टोटल 10 पर्सन है, टोटल 10 पर्सन के लिए हम लोग ये 2 गाड़ी बुकिंग किए। एक गाड़ी में 6% ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जंगल सफारी। अभी टाइम है मॉर्निंग 10 AM। हम लोगों का सफ़र अभी शुरू हो गया है और हम लोग जो ग्रुप के साथ घूम रहे हैं कर्नाटक से आए हैं। आज हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है पांडव गुफा। पांचमाड़ी बस स्टैंड से डिस्टेंस है लगभग 3 किलोमीटर। अभी टाइम है 12:30। अभी हम लोग पहुँचे पांडव गुफा। चलिए दर्शन करते हैं पांडव गुफा। पांचमाड़ी पांडव के ओपनिंग टाइम एवरीडे 8 AM to 6 PM। एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये पांडव केव के अंदर प्रवेश करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई भी परमिशन नहीं चाहिए। पांचमाड़ी बस स्टैंड से पांडव गुफा की दूरी लगभग 3 किलोमीटर। स्कूटी लेकर आप ये पांडव गुफा विजिट कर सकते हो। एंट्री गेट से एक छोटा सा बहुत खूबसूरत एक पार्क करके आप पांडव गुफा तक पहुंचोगे। माना जाता है 1st सेंचुरी AD ये पांडव गुफा के निर्माण हुआ था। महाभारत के पंच पांडव अपने वनवास काल में पांचमाड़ी के एक खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर टोटल 5 केव बनाए थे। मध्य प्रदेश हिल स्टेशन ये पांचमाड़ी के नाम इन 5 गुफाओं से किया गया है। 5 का अर्थ पंच पांडव के 5 और माड़ी के अर्थ आश्रय। आपके साथ जो गाइड होगा वो आपको इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी देगा। स्वागत है पचमढ़ी में। मेरा नाम है प्रीति और इनका नाम है बाबूलाल। हम लोग अभी पांडव गुफा के ऊपर आ गए। यहाँ पे 5 से 6 गुफा है, लेकिन सब गुफा को गवर्नमेंट ने बंद करके रखा है क्योंकि हर कोई उसके अंदर जाता है और गंदा करते हैं। लेकिन इधर एक गुफा ओपन है। गुफा के ऊपर आने के लिए आपको ये पहाड़ के ऊपर आना है। पहाड़ के ऊपर आने के लिए ऐसे रेलिंग बने हैं। यहाँ पे 2-3 व्यू पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है। देखिए यहाँ पे सब पिक ले रहा है, लेकिन आगे जाने का कोशिश ना करें, उधर रेलिंग नहीं है, आप उधर से गिर सकते हो। वैसे इधर से आप एक खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे आप एंजॉय कर सकते हो। आगरा से बढ़िया लग रहा है। कल भी हम घूमे थे, कल भी बहुत अच्छा था। आज का मौसम था, लवली वेदर के साथ साथ प्लेस बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ का हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बी फॉल, पंचमाड़ी का सबसे फेमस वाटरफॉल। इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? बोलते हैं, कमरे से बोलते हैं। नमक लगा के दे रहा है, ये बहुत अच्छा है खाने में, बहुत खट्टा है। पांडव केव के बाहर आप 200 रुपीज़ देकर ATV बाइक राइड और मॉडिफाइड स्कूटी राइड के साथ 100 रुपीज़ देकर हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। 50 की या 60 की? अच्छा। पांडव गुफा से बी वाटरफॉल की दूरी लगभग 7 किलोमीटर और पंचमाड़ी बस स्टैंड से डिस्टेंस है लगभग 6 किलोमीटर। पांडव केव से 15 मिनट पे हम पहुंचे बी वाटरफॉल चेक पोस्ट। ये चेक पोस्ट में हमें जंगल एंट्री परमिशन कॉपी शो करना है। अगर आप स्कूटी लेके पांचमाड़ी घूमोगे और बी फॉल विजिट करोगे तो ये चेक पोस्ट में आपको अपना स्कूटी छोड़कर 2 किलोमीटर तक पैदल बी वाटरफॉल तक पहुंचना है।
और बी फॉल के लिए जंगल एंट्री टिकट और गाइड बुकिंग आपको बाइसन लॉज से करना है। जंगल एंट्री टिकट कॉस्ट पर पर्सन 35 रुपीज़ करके, सिंगल पॉइंट के लिए गाइड चार्जेस 450 रुपये और मल्टीपल पॉइंट के लिए 960 रुपये आपको पे करना है। मेरा सजेशन रहेगा फर्स्ट डे टूर आप स्कूटी में मत कीजिए। आप सुबह सुबह बाइसन लॉज में जाके शेयरिंग या फिर रिजर्व में जिप्सी बुकिंग करके घूमिए। मॉर्निंग 11:30 हम पहुंचे बी वाटरफॉल पार्किंग से बी वाटरफॉल की डिस्टेंस है लगभग 500 मीटर। 500 मीटर यहाँ से हमें ट्रैकिंग करना है और आगे जाके सीढ़ी मिलेगा। टोटल 450 सीढ़ी आपको पार करके नीचे उतरना होगा। बी वाटरफॉल है ट्रेकिंग रास्ते में आपको मेनी टाइप ऑफ मेडिसिन प्लांटेशन दिखेगा। गाइड आपको इसके बारे में पूरा जानकारी देगा। वाटरफॉल जाने का एक कच्ची सड़क में आप दर्शन कर सकते हो प्राचीन एक पवनपुत्र हनुमान जी के मंदिर, और इस सड़क में आपको वॉशरूम की सुविधा मिल जाएगी। पार्किंग से लगभग 200 सीढ़ी उतर के आप पहुंचोगे अपर बी वाटरफॉल। वाटरफॉल के जल यहाँ से बह के नीचे जाके खूबसूरत बी वाटरफॉल क्रिएट करते हैं। बी वाटरफॉल के ये अपर एरिया बहुत खूबसूरत है। आप चाहो तो इधर स्नान कर सकते हो। नेचुरल फिश स्पा करने के लिए ये अपर वाटरफॉल एरिया काफी फेमस है। टूरिस्ट इधर निःशुल्क फिश स्पा एंजॉय करते हैं। फिश स्पा करने के लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। आप जितना चाहो उतना टाइम तक इधर बैठ के फिश स्पा कर सकते हो। एक खूबसूरत लोकेशन पे है मैगी पॉइंट। आप इधर से मैगी, कॉफी या फिर चाय ले सकते हो। यहाँ पे है बहुत बंदर आपका भोजन छीन सकते हैं। इधर से हमें और भी 450 सीढ़ी पार करके नीचे उतरना है। बी वाटरफॉल के नीचे जाने का एक ट्रेकिंग रास्ते में है एक सुसाइड पॉइंट। यहाँ से थोड़ा सा बी वाटरफॉल दिखाई देते हैं और इस सुसाइड पॉइंट से आप एक खूबसूरत पहाड़ के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हो। सुसाइड पॉइंट से हमें और 240 सीढ़ी पार करके नीचे उतरना है। जिनका अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, जिनका घुटनों में दर्द और प्रेग्नेंट वुमेन ये ट्रैक अवॉइड करें। नीचे कैसा है? बहुत बढ़िया सीन है। बी फॉल है, प्रकृति की गोद में बहुत बढ़िया। सुसाइड पॉइंट से लगभग 10 मिनट के ट्रैक करके फाइनली हम लोग बी वाटरफॉल के एकदम नीचे आ गए थे। ये है पांचमाड़ी के सबसे खूबसूरत बी वाटरफॉल। ये वाटरफॉल के आसपास पहाड़ी में मधुमक्खी के बहुत सारे छत्ता दिखते हैं, इसीलिए ब्रिटिशर्स ये वाटरफॉल को बी वाटरफॉल कहते हैं। लेकिन लोकल लोग ये वाटरफॉल को जमुना प्रपात कहते हैं। ये वाटरफॉल रास्ते में आपको बहुत सारे जामुन का पेड़ दिखेगा, इसीलिए लोकल लोग ये वाटरफॉल को जमुना प्रपात कहते हैं। आप चाहो तो ये खूबसूरत वाटरफॉल में आके आधा एक घंटे तक स्नान कर सकते हो और फोटो, वीडियो, रील्स ले सकते हो। एक खूबसूरत फॉल्स के नीचे है एक मैगी की दुकान, लेकिन मैगी प्राइस इधर बहुत महंगा है। एक प्लेट मैगी प्राइस 80 रुपीज़। वाटरफॉल के नीचे इधर फोटोग्राफर रहते हैं। आप चाहे तो 50 रुपीज़ दे के अपना इंस्टेंट फोटो प्रिंट ले सकते हो। वाटरफॉल में हम लगभग 1 घंटे रुकने के बाद दोपहर के 1 बजे हम वाटरफॉल से ऊपर आ गए थे। अभी चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने से पहले हम लोग पहले लंच करेंगे। लंच के बाद हम लोग जाएंगे रीचगढ़ केव्स, जिसको भालुओं का निवास स्थल कहते हैं। लंच करने के लिए हम लोग बाइसन लॉज फॉरेस्ट ऑफिस के पास नंदन बन बोल के एक वेज रेस्टोरेंट में आए थे। पांचमाड़ी बस स्टैंड से ये रेस्टोरेंट की दूरी लगभग 1 किलोमीटर। ये नंदन बन रेस्टोरेंट में खाने का प्राइस थोड़ा महंगा था। पांचमाड़ी बस स्टैंड के पास रेस्टोरेंट में आपको 100 रुपीज़ में वेज थाली मिल जाएगी। इधर वेज थाली प्राइस 280 रुपीज़। हमने 180 रुपीज़ देकर एक प्लेट खिचड़ी लिए थे। लगभग आधे घंटे में लंच करके हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकले। पांचमाड़ी बस स्टैंड से नेक्स्ट डेस्टिनेशन रीचगढ़ की दूरी लगभग 4.3 किलोमीटर। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में है रीचगढ़, इसीलिए ये रीचगढ़ आने के लिए गाइड के साथ परमिशन चाहिए। हमारे पास तो परमिशन था, लेकिन अगर आप स्कूटी से ये प्लेस विजिट करोगे तो आपको गाइड के साथ परमिशन लेके रीचगढ़ में प्रवेश करना है। लंच पॉइंट से सिर्फ 10 मिनट पे हम पहुंचे रीचगढ़ केव, लेकिन केव के लिए हमें 200 मीटर ट्रेकिंग करना है। रीचगढ़ ट्रेकिंग रास्ते में ये बड़े बड़े चट्टान पे आप लेयर बाय लेयर आप आयरन, सल्फर और चून के मिश्रण देख सकते हो। रेड कलर का जो है ये है आयरन और येलो लेयर में है सल्फर और चून के मिश्रण।
इनको तलचट्टी चट्टान भी कहते हैं। पार्किंग से रीचगढ़ केव डिस्टेंस है लगभग 350 मीटर, और ये 350 मीटर हम लोग एक खूबसूरत जंगल के अंदर ट्रेकिंग करके पहुंचेंगे। केव तक पहुंचने के लिए कोई अच्छी सड़क नहीं है, आपको ये पत्थर के रास्ते में चल के केव तक पहुंचना है। पार्किंग से लगभग 5 मिनट ट्रेकिंग करके हम लोग पहुंचे रीचगढ़ केव। ये रीचगढ़ में आपको 2 पहाड़ एक साथ मिलते हुए दिखेगा, इसीलिए ब्रिटिशर्स इसका नाम दिया है रीचगढ़। RIDGE, रीच मतलब मिलना और गढ़ मतलब पहाड़। हम लोग एक एक करके धीरे धीरे एक केव के अंदर प्रवेश करेंगे। एक केव के ऊपर आपको बहुत सारे मधुमक्खियों का छत्ता दिखेगा। ऐसा माना जाता है ये 5 माड़ी के पूरा एरिया पानी के नीचे था। धीरे धीरे पानी जब कम हुआ, पानी और हवा के कटऑफ से एक खूबसूरत केव के निर्माण हुआ है। समुंदर के नीचे जैसे सेडिमेंट्री पत्थर मिलते हैं, वैसा ही ये दोनों पहाड़ सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होते हैं पांचमढ़ी के ये हिली एरिया में। बारिश के टाइम ये सब पत्थर पानी को एब्जॉर्व करते हैं। जब सूरज के किरणें ये पत्थर में पड़ते हैं तब ये पत्थर पानी रिलीज करते हैं। इसीलिए एक केव के अंदर आपको हमेशा ठंड महसूस होगा, और हर सीजन में ये पहाड़ ऐसे ग्रीनी टाइप रहता है। पहाड़ सिर्फ इतना तक ही है, आप इनसे बाहर निकलोगे, बाहर है डेन फॉरेस्ट, इसके अंदर उस साइड जाना अलाउ नहीं है। कहा जाता है ये केव के अंदर भालू रहा करते थे, और आप ये डेन फॉरेस्ट के अंदर जाने का कोशिश ना करें, क्योंकि सातपुरा ये जंगल में लेपर्ड और टाइगर रहते हैं। एक केव के अंदर आपको संभल के चलना है, नहीं तो पैर फिसल के आप गिर सकते हो। और इसके अंदर भी है एक केव गुफा, देखिए इसके अंदर से प्रवेश करके आप दूसरा साइड से आप एग्जिट हो सकते हो। मोबाइल के फ्लैश लाइट ऑन करके और हेड डाउन करके आपको एक केव में प्रवेश करना है। हम लोग गुफा के अंदर आ गए। ये गुफा के अंदर भी है 2-3 गुफाएं, लेकिन वो 2-3 गुफा के अंदर आप प्रवेश ना करें। अब गुफा के अंदर सीधा चल के गुफा से एग्जिट कीजिए। इस गुफा के एग्जिट एरिया बहुत छोटा है, मोटा आदमी एक गुफा से बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये छोटा सा केव से आप जैसे बाहर निकलोगे, बाहर आपको ऐसा खूबसूरत नज़ारे मिलेगा। ये है पांचमढ़ी की खूबसूरत साइलेंस वैली, इसको इको पॉइंट भी कहते हैं। चलो अभी रीचगढ़ केव हो गया, अभी चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। रीचगढ़ के बाद अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन धूपगढ़। रीचगढ़ से धूपगढ़ चेक पोस्ट डिस्टेंस है लगभग 2 किलोमीटर, और चेक पोस्ट से मेन जो व्यू पॉइंट है उसका डिस्टेंस है लगभग 6 किलोमीटर। रीचगढ़ चेक पोस्ट एवरीडे शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, इसलिए शाम को 5 बजे के अंदर आपको एक चेक पोस्ट पार करना है। आगे जो दूर ऊंचा पहाड़ दिख रहा है वो पहाड़ के ऊपर हमें जाना है। उस पहाड़ के ऊपर में बसे है धूपगढ़। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सातपुरा रेंज इन सेंट्रल इंडिया। हाइट अबव सी लेवल अप्रोक्स 4436 फीट। कोर जंगल के अंदर में है धूपगढ़, इसलिए धूपगढ़ आप स्कूटी बाइक लेके या फिर खुद का व्हीकल लेके प्रवेश नहीं कर सकते हो। आपको सेंट्रल इंडिया के हाईएस्ट पीक तक पहुंचने के लिए जिप्सी के साथ गाइड बुकिंग करना है। और ये जंगल टाइगर के गढ़ माना जाता है, इसलिए इस जंगल में रुकना मना है, आपको सिर्फ चलते जाना है। इस सड़क में आपको पहाड़ों के ऊपर एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखेगा। एक खूबसूरत वाटरफॉल के नाम है मयूर वाटरफॉल। और इस सड़क में आपको काफी सारे नाग देवता का मंदिर और महादेव के मंदिर दिखेगा। और ये सामने में आपको जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, ये बड़ा पहाड़ के नीचे है नागद्वार यात्रा एंट्री गेट। हर साल जुलाई में सिर्फ 10 दिन के लिए ये नागद्वार यात्रा ट्रेकिंग रूट ओपन रहता है। 2025 19 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक नागद्वार यात्रा चालू था। धूपगढ़ के ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख के आपको लगेगा इधर समय रुक गया है। धूपगढ़ के ये खूबसूरत पहाड़ देख के ब्रिटिशर्स कहते थे, बिटवीन द सनराइज एंड द सनसेट व्हेयर टाइम फ्रीजेस। रीचगढ़ गुफा के जैसा धूपगढ़ के ये पहाड़ पानी और हवाओं के कटऑफ से तैयार हुआ है। रीचगढ़ से लगभग 40 मिनट पे हम लोग धूपगढ़ पहुंचे। धूपगढ़ पहुंचते ही आपको पांचमढ़ी के सेकंड नंबर का एक बिल्डिंग दिखेगा। 1885 में ब्रिटिशर्स सिर्फ 2064 रुपए से सैंडस्टोन से ये बिल्डिंग तैयार किए थे। धूपगढ़ के बिल्डिंग के अंदर धूपगढ़ और पांचमढ़ी के बहुत सारे पुराने तस्वीरें संरक्षण करके रखा गया है।
रेनी सीजन में विजिटर सेंटर पब्लिकली बंद रहता है। विजिटर सेंटर के पीछे आप सेंट्रल रेलवे के एक कम्युनिकेशन सेंटर देख सकते हो। यहाँ सेंट्रल रेलवे के 400 फीट ऊंचा कम्युनिकेशन के लिए एक टावर था। ये कम्युनिकेशन सेंटर के राइट हैंड साइड में है धूपगढ़ सनसेट पॉइंट और लेफ्ट हैंड साइड में है धूपगढ़ सनराइज पॉइंट। इस सनसेट पॉइंट में टूरिस्ट को बैठने के लिए गैलरी टाइप बनाया गया है। सीजन टाइम अक्टूबर से लेके फरवरी तक पूरे 5 माड़ी के साथ धूपगढ़ में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और ये टूरिस्ट गैलरी में बैठ के यहाँ का खूबसूरत सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। अभी तो बारिश के टाइम सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है। रेनी सीजन को छोड़कर अगर आप दूसरा सीजन में आप इधर आओगे तो आपको यहाँ से कुछ ऐसा व्यूज मिलेगा। इधर कच्छप पहाड़ पॉइंट, धूपगढ़ हाई हिल पॉइंट, ऐसा 2-3 और पॉइंट है। इधर क्लाउडी वेदर हो गया था और आप इधर शाम को 7 बजे तक रुक सकते हो। हमने 6:30 बजे धूपगढ़ पहाड़ से एग्जिट किए थे और 7:30 बजे तक हम लोग 5 माड़ी हमारे होटल में रिटर्न आ गए थे। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में हम जटाशंकर हंडी को गुप्त महादेव, बड़ा महादेव, ग्रीन वैली, प्रियदर्शिनी, राजेंद्रगिरी, अप्सरा विहार के साथ टोटल 10 प्लेस नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे। चलिए 5 माड़ी के पहला वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे 5 माड़ी के सेकेंड डे सेकेंड वीडियो लेकर। बाय आप सभी को। आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे और सुस्त रहे।